एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं, सोनम और सुजाता। सोनम के कम पढ़े लिखे होने के कारण सोनम का विवाह एक गरीब परिवार में होता है और वहीं सुजाता की सुंदरता पर रीझ कर एक अमीर सेठ ने उससे विवाह कर लिया। अपनी सुंदरता का घमंड तो सुजाता को पहले से ही था। अमीर घर में विवाह होने पर उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता सुजाता अपनी बहन को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। अरे सोनम, तुझे पता है कि अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया है और जो तुम्हारे घर के पास वाला खेत है ना, वो भी हम खरीद ही रहे हैं, मगर कर भी क्या सकते हैं। खैर, तुम्हारे पति के तो खाने के भी लाले हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा है। चलो कोई बात नहीं। वहीं सोनम बेचारी अपनी बहन के दिए तानों को चुपचाप सुन लेती। सोनम के दिन बहुत ही ज़्यादा तंगहाली में गुजर रहे थे। घर की हालत से परेशान होकर सोनम अपनी बहन सुजाता के पास मदद की गुहार के लिए पहुंचती है। अरे सुजाता बहन, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। मेरे पति जमींदार से मदद मांगने गए थे, पर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। सुजाता बहन, हमारी थोड़ी सी मदद कर दो। फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे वापस लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है। अगर तू कल पैसे मांगने आती तो शायद हम तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे देते। वो मैंने तुझे बताया था ना, जो तुम्हारे घर के पास वाला खेत है वो हम लोग खरीद रहे हैं। तो आज मेरे पति सुबह सुबह घर से सारे पैसे लेकर चले गए हैं, तो आज तो घर में पैसे नहीं है, अब जाओ। किंतु सुजाता ने सोनम की कोई भी मदद नहीं करी। सबने पैसे देने से इनकार कर दिया, अब मैं किससे मदद मांगू? एक काम करती हूँ, मैं अपने भैया से पैसे मांगती हूँ, वो मुझे इनकार नहीं करेंगे। अगली सुबह सोनम अपने भाई के घर की ओर निकल पड़ती है। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं, जिसे देख सोनम रुक जाती है। अरे बाबा, इतनी तेज धूप में आप इतना भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं बेटी, बस पास के गांव में मेरा घर है, वहीं ये पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी उसी गांव की ओर जा रही हूँ। लाइए बाबा, ये मटका मैं उठा लेती हूँ। अरे नहीं बेटी, मैं तो ले जाऊंगा ये मटका, तू क्यों तकलीफ उठाती है? अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी ही हूँ। लाओ, ये मटका मुझे दे दो। सोनम बूढ़े बाबा से मटका ले लेती है और वो साथ साथ गांव पहुंच जाते हैं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। और फिर सोनम अपने भाई के घर चली जाती है। भैया, भाभी, कहाँ हो आप? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मुझे एक भैया से जरूरी काम था। अभी तुम्हारे भैया इस वक्त घर पर नहीं है, जो काम है मुझे बताओ। काम था, मुझसे कहो, क्या काम है? अरे भाभी, क्या बताऊं, अभी अपने घर की हालत बहुत खराब है। हमारे पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास पैसों का पेड़ थोड़ी ना है कि हम तुम्हें पैसे तोड़ के दे देंगे। पैसों के अलावा और कोई काम है तो बताओ, नहीं तो फिर जाओ यहाँ से। भाभी, मैं तो सिर्फ पैसों की मदद मांगने आई थी, अब मैं चलती हूँ। भाभी ने सोनम को घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। वापस जाती सोनम को रास्ते में फिर वही बूढ़े बाबा मिलते हैं। अरे बेटी, इधर आओ। बेटी, इस गांव में तू किसके घर आई थी? अरे बाबा, मैं अपने भैया के घर उनसे मदद मांगने आई थी। और फिर सोनम ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल चलकर ही तुझे वापस जाना है। चल बेटी, मैं तुझे कुछ खाने को देता हूँ। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आपने मुझसे इतना ही पूछ लिया है, यही बहुत है। अरे बेटी, तू भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। बूढ़े बाबा के बार बार कहने पर सोनम उसके घर के भीतर चली जाती है। बेटी, इन घड़ों में लड्डू है बेटी, तुझे भूख लगे तो लड्डू खा लेना। इनमें से एक घड़ा उठा ले बेटी। ठीक है बाबा, ये पहला वाला घड़ा मुझे दे दीजिए। सोनम के कहने पर बाबा उसे पहले वाला घड़ा उठाकर दे देते हैं। अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ, वरना घर पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो जाएगी। और फिर सोनम को अपने घर जाते जाते रात हो जाती है। वहीं सोनम जब अपने घर पहुंचती है तो उसका पति उससे पूछने लगता है, अरे सोनम, आज तो तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी ना, तो क्या तुम्हारे बड़े भैया ने कुछ मदद की? मैं वहाँ गई थी, मगर भैया वहाँ नहीं थे। भाभी ने मुझे घर से भगा दिया था। मतलब आज भी हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? नहीं, आज हमें भूखे पेट नहीं रहना पड़ेगा। जब मैं भैया के घर से लौट रही थी तब मुझे बूढ़े बाबा मिले थे और उन्होंने मुझे लड्डू से भरा घड़ा दिया और कहा कि जब तुझे रास्ते में भूख लगे तो ये लड्डू खा लेना। मैंने वो लड्डू नहीं खाए तो मैं घर लेके आ गई हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ जाओ, जल्दी से लड्डू लेकर आ जाओ, भूख लग रही है जोरों से। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। और फिर सोनम लड्डू लेने रसोई में चली जाती है और जैसे ही घड़ा खोलकर देखती है तो वो चौंक जाती है। हाय दैया, इतने सारे सोने के सिक्के! ए जी जल्दी आओ, देखो इतने सारे सोने के सिक्के! क्या हुआ भाग्यवान, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? ये सब उन बूढ़े बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद है। देखो कितने सारे सोने के सिक्के हैं। सोनम और उसके पति का अब खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो जानते थे अब उनके गरीबी के दिन दूर हो चुके हैं। ये वाह, हम माला माल हो गए। कुछ समय बाद सोनम ने कुछ खेती योग्य जमीन और एक अच्छा घर खरीद लिया। सुजाता जब सोनम के घर की ओर जा रही थी तब वह देखती है कि सोनम का तो एक बड़ा सा मकान हो गया है और वह देखकर उसे बहुत जलन होती है। वह जल्दी जल्दी अपने पति के पास आकर बोलती है, सुनो जी, ये सोनम इतनी पैसों वाली कैसी बन गई? एकदम से इसके पास पैसा कहाँ से आ गया? उस दिन तो वो भिखारी जैसे हमारे पास पैसे मांगने आई थी, ये इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई? हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ। पहले उसका पति दिहाड़ी बड़ लोगों के खेतों में काम करता था, पर एकदम से उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? वैसे कुछ दिन पहले मैंने सोनम को तुम्हारे भाई के घर जाते हुए देखा था। क्या? भैया के घर की ओर? मुझे तो लगता है कि वो वहीं से पैसे लेकर आई होगी। मगर तुम्हारा भाई कैसा है, एकदम से सारा पैसा उसको दे दिया? लेकिन तुम भी तो उसकी बहन हो। उनके लिए तो तुम दोनों बहनें सामान्य हो, तो बराबर धन देना चाहिए तुम दोनों को। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भैया की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है। हम लोग कल सुबह भैया के घर चलेंगे। अगली सुबह वे दोनों अपने बड़े भैया के घर जाते हैं और उन्हें रास्ते में भी वही बूढ़े बाबा दिखाई पड़ते हैं। अरे बेटी, तुम जरा मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी बेटी? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठता, तो कृपया करके बेटी ये मटका मेरे कंधे पर रख दो बेटी। तो क्या तुम हमसे पूछ के बूढ़ा हुआ था? खुद ही तो बूढ़ा हुआ है। अरे भाग्यवान, तुम भी क्या इस बुढ़े के मुंह लग रही हो? चलो यहाँ से। सुजाता ने बूढ़े बाबा की कोई मदद नहीं की। सुजाता अपने बड़े भाई के घर पहुंच जाती है। अरे भैया भाभी, सोनम कुछ दिन पहले क्या आपके घर आई थी क्या? हाँ सुजाता, कुछ दिन पहले सोनम हमारे घर पर आई थी, पर मैं उससे नहीं मिल सका क्योंकि मैं दूसरे शहर गया था काम से। पर तुम्हारी भाभी मिली थी। तुम दोनों भाई बहनों का मामला है, मैं जा रहा हूँ बाहर ताज़ी हवा खाने। इतना बोलने के बाद सुजाता का पति बाहर चला जाता है। अरे सुनती हो? क्या हुआ जी, क्यों बुला रहे हो? भाभी, क्या आपने सोनम को कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने तो उसे कुछ नहीं दिया था। अरे भाई, जब होगा तभी तो देंगे।
अच्छा, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया था। अच्छा ठीक है, तो अब हम चलते हैं। और इतना कहकर सुजाता अपने भाई के घर से चली जाती है। अरे भैया ने तो उसे कुछ नहीं दिया था, तो फिर पता नहीं उसके पास धन माया कहाँ से आ गई। अच्छा, इतनी धूप में चलने के बाद अब मेरा गला सूख रहा है, पानी पीना है मुझे। तो तुम अपने भाई के घर पानी नहीं पी पाई क्या? वहीं थोड़ी दूर पर उन्हें एक झोपड़ी मिलती है। वह झोपड़ी बूढ़े बाबा की होती है। क्या हुआ बेटी, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ बेटी? एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? मुझे प्यास लग रही है। हाँ मेरी बेटी, मेरे घर के अंदर आओ। सुजाता अपने पति के साथ पानी पीने के लिए बाबा की झोपड़ी के अंदर चली जाती है। तुम लोग रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ अभी। बूढ़े बाबा सुजाता के लिए पानी लेकर आते हैं। बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था ना, फिर भी तुमने हमारी मदद की। तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था, ये मेरा कर्म है। पर बेटी, तुम दोनों को मैंने पहली बार देखा है इस गांव में। तुम यहाँ किसके यहाँ आई थी? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, मैं उनसे मिलने इस गांव में आई थी। अच्छा बेटी, तो तुम वो हरिया की बहन हो ना? अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी एक और बहन भी इस गांव में आई थी बेटी। हाँ बाबा, वो कुछ दिन पहले बड़े भैया से मिलने आई थी, लेकिन वैसे आपको कैसे पता? बेटी, आज जिस जगह तुम मुझे मिली थी, कुछ दिन पहले मुझे तुम्हारी बहन वहाँ मिली थी। बेचारी बच्ची ने मेरा मटका मुझसे लेकर झोपड़ी तक छोड़ा बेटी। मगर बाबा, क्या तुम्हें पता है, जब से सोनम इस गांव से लौटी है तब से उसके पास इतना सारा धन दौलत हो गया है। बताता हूँ बेटी, उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है वह उसके अच्छे कर्म और नियत के कारण आई है। बाबा, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। मेरी बहन कैसे क्या अच्छे कर्म है जो उसे इतनी धन दौलत मिल गई है? कर्म और अच्छी नियत होने से व्यक्ति धनवान कैसे हो सकता है, ये आप बताइए। बताता हूँ। यहाँ पर जितने भी घड़े हैं वो सब मनुष्यों के कर्मों के फल हैं। ये सब मनुष्य के कर्मों का इनाम देने वाले घड़े हैं बेटी। बाबा, अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं भी एक घड़ा लेके जा सकती हूँ? अपना जैसा कर्म होगा वैसे ही हमें फल मिलेगा, तो हम भी अपना कर्म आजमा के देखें। क्यों नहीं बेटी, ले लो, तुम भी एक घड़ा ले लो। तुम भी अपने कर्म और नियत का फल पाओ बेटी। सुजाता अपनी पसंद का एक घड़ा उठा लेती है। फिर वो घड़ा लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। घड़ा अपने घर पर लाकर सुजाता जैसे ही घड़ा खोलती है उसमें से बहुत सारे कीड़े निकल पड़ते हैं। बाप रे बाप, अपने घड़े से तो इतने सारे कीड़े निकल रहे हैं। तो क्या गलत निकला? अपने कर्मों के हिसाब से ये हमें एकदम सही मिला है। हम लोग बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन मजबूरी की मारी हमारे पास कुछ पैसे की मदद मांगने आई थी और हमने उसकी मदद नहीं की। कर्म ऐसे करने के बाद हम अच्छे परिणाम की आशा कैसे कर सकते हैं? सुजाता को अब अपनी गलती का बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने पैसों का बहुत घमंड था। मैं बेचारी अपनी बहन की मजबूरी समझ नहीं सकी। मैं उसे हमेशा पैसों का घमंड करके नीचा दिखाती रही। अब मुझे अपनी गलती का बहुत अफसोस हो रहा है। सुजाता और उसके पति को उसकी गलती का अब एहसास हो चुका होता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और इसी तरीके की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।